जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। निशा चौहान नाम की लड़की है, बड़ा ही प्यारा सवाल किया है। और उन्होंने कहा है कि गुरुजी, मैं एक कंपनी के अंदर जो है एचआर हूँ, और मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं भगवान की पूजा कंटिन्यू रखूं और एक एक घंटा दो दो घंटा बैठूं। तो गुरुजी, कुछ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ एक ऐसी वीडियो बना दीजिए कि अगर जिनके समय का अभाव कम है, उन व्यक्तियों को अपना रक्षा कवच बनाने के लिए, समाज में अपने आप को प्रभावित करने के लिए कौन सी ऐसी पूजा करें जिससे उन परमात्मा की कृपा उनके ऊपर जो है बरकरार रहे। तो निशा जी, आज जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सभी भक्तों के लिए, क्योंकि जिस जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम हमारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई है, क्योंकि हमारा भगवान के प्रति जो है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका विश्वास नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों के कारण, कईयों का हस्बैंड नहीं होता है तो वो खुद वर्क करती हैं तो वो भी काम करना पड़ता है, कईयों को घर भी देखना पड़ता है, और कई कई हाउस वाइफ हैं। तो मैं किसी की भक्ति के ऊपर ये ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, ना किसी के बारे में बोल रहा हूँ कि आप भगवान को समय नहीं दे सकते तो आपका जीवन ये आध्यात्मिकता की बात है, लेकिन दैनिक जीवन की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपकी जीवन अस्त व्यस्त है तो आपको कैसे पूजा करनी चाहिए हनुमान दादा की, जिससे उनकी अपरंपार कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। क्योंकि आज का जो हमारी जो बिजी लाइफ होती है, इस लाइफ में हमें एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, मैं सिर्फ मात्र आपको 10 मिनट तक, ये कह रहा हूं कि 10 मिनट भी अगर आप हनुमान जी को देते हो तो ये समझ लीजिए हनुमान जी आपको उस 10 मिनट में जिंदगी भर के लिए आपका रक्षा कवच प्रदान करते हैं। ऐसे 10 मिनट में कौन सा ऐसा मंत्र का जाप करना है, ऐसे 10 मिनट के अंदर कौन सी ऐसी पूजा करनी है जिससे हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके ऊपर अपरंपार कृपा करें। तो निशा जी, आज आप एक काम करना है, आपने एक रामायण लानी है, छोटी सी रामायण होता है, रामायण का एक गुटका भी आता है, वो नित्य, क्योंकि हनुमान जी को, अगर आप हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना चाहते हो, या उनकी उनकी पूजा याद दिलाना चाहते हो, या आप अपना ये याद दिलाना चाहते हो कि मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, तो आपको रामायण की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। रामायण और सीता राम के नाम की आप कंटिन्यू कोई भी मंत्र का जाप करो चाहे ना करो, लेकिन रामायण का एक अध्याय रोज करो, डेली एक अध्याय रोज करो। एक राम दरबार ले आइए आप मार्केट से, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो ठीक है, और एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पे थोड़े से अक्षत रखिए, सीताराम की माला का जाप कर कर अक्षत आपने बिखेरने हैं उसके ऊपर, 2 दाने 4 दाने ऐसे 108 की। उसके दौरान आपने क्या करना है, जब भी आप रामायण प्रारंभ करते हो, अब आपको रामायण करनी नहीं आती, इसमें आप ये मत सोचो कि आपको रामायण करनी नहीं आती है, रामायण को पूरी ही पढ़नी पड़ती है, ऐसा नहीं है। हनुमान जी को, खुद की पूजा से हनुमान जी कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, ये बात आज समझ लेना। अगर प्रभु राम के नाम की आप पूजा कर रहे हो, या बाबा के नाम को ज्ञात कर कर, या उनकी मतलब उनके इष्ट आराध्य को आप ध्यान कर कर पूजा कर रहे हो, तो हनुमान जी आपकी तत्काल सुनेंगे। आपको कैसे पूजा करनी है इसे सुन लीजिए। रामायण के अंदर वैसे तो आह्वान मंत्र दिए हुए होते हैं, लेकिन अगर आपको आह्वान मंत्र नहीं आते तो आपने सबसे पहले गणपति जी महाराज का ध्यान करना है, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद आपने क्या करना है, ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकियाय नमः, ओम गौरीपताय नमः, शंकर भगवान का, ओम सैपतिकाय लक्ष्मणाय नमः, सैपतिकाय भरताय नमः, ओम सैपतिकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री 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 हनुमते नमः। सिर्फ ये आपने आह्वान मंत्र बोलने हैं, और उस दौरान आपने एक संपुट लगाकर रामायण का पाठ करना है। और रामायण का पाठ करने से हनुमान जी को आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, और वो स्वयं आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए तुरंत आएंगे। क्योंकि जिस घर राम का नाम आदर और भाव से मात्र चाहे 10 मिनट भी लिया जाता है, वहां हनुमान जी का कार्य शुरू हो जाता है। अब आपने निशा जी कंटिन्यू क्या करना, आपने रामायण का पाठ प्रारंभ कर दिया। रामायण में जो है शुरू से आप उसको हिंदी में भी पढ़ो, और उसके बाद वो जो भाषा उसमें है उस भाषा में भी पढ़ो। उसके बाद एक संपुट लगाइए, आप एक पढ़ सकती हो एक पढ़ो, दो पढ़ सकती हो दो पढ़ो, तीन पढ़ सकते हो तीन पढ़ो, या 5 अध्याय रोज पढ़ो, डेली कंटिन्यू। संपुट क्या लगाना है, संपुट नोट कर लीजिए। जब आप संपुट लगाओगे,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु सह दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। ये संपुट लगाते ही आप एक आपने रामायण का एक किया, एक अध्याय किया, उसके बाद दूसरा अध्याय किया, हर अध्याय पे संपुट लगाइए। आप 10 मिनट भी पूजा कर रही हो ना, आपकी पूजा इतना बलशाली प्रभाव आपको देने लग जाएगी, समाज में आपका ऑरा इतना मजबूत होने लग जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखर कर बाहर आने लग जाएगा। आप जब और एक तिलक लगाना है हल्का सा अपने आज्ञा चक्र पर, किसी से फालतू मत बोलिए। भोग लगाना चाहती हो तो मिश्री और तुलसी का भोग लगा सकती हो। उसके दौरान जो है आप एक जल का पात्र भी भर के रख सकती हो और उसे आप उस तत्व को ग्रहण कर सकते हो, ताकि आपके अंदर ऊर्जा जो है उत्पन्न रहे। और एक बात और सुनना, अगर ये कार्य कर कर आप कोई मीटिंग भी अटेंड करने जाती हो, हनुमान जी कभी अपनी पूजा से, अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। वो प्रभु श्री राम की नित्य भक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, वो हनुमान जी अत्यंत उसी भक्त से प्रसन्न होते हैं जो नित्य राम का नाम लेता है और नित्य सीता राम का नाम लेता है, नित्य राधा रानी सरकार का नाम लेता है, नित्य श्री कृष्ण भगवान का नाम लेता है। ये पंचाक्षर के जो मंत्र है ना, ये कृपा रूपेण मंत्र होते हैं। इन मंत्रों का आप हमेशा इनका पुरुषार्थ इतना प्राप्त होता है कि कभी भी, क्योंकि गोस्वामी कुल तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। अगर आपको कलयुग में कोई भी मंत्र नहीं आता तो ओम सीताराम का जाप करने लग जाइए। आप ऑफिस में जा रही हो, गाड़ी चला रही हो, गाड़ी के दौरान भी, चलाते वक्त भी आप सीताराम 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 कहिए। शाम को आ रही हो तो शाम को भी मात्र 10 मिनट तक अगर आप नित्य इस प्रकार का पान करती हो, इस प्रकार की पूजा का पान कर रही हो, नित्य अपने मुख के द्वारा गुणगान कर रही हो, तो याद रखना, आप 2-2 घंटे भी चाहे पूजा कर लीजिए, जब भी वो कृपा नहीं प्राप्त, जो आप 10 मिनट में भी प्राप्त कर सकती हो। आत्मा परमात्मा के प्रति पवित्र होनी चाहिए। नित्य नियम आपके होने चाहिए। कानून अवस्था स्वयं आप अपनी खुद बनाओगी पूजा की, कि मुझे कितने से कितने बजे तक पूजा करनी है। हाँ, ये नहीं है अगर आज आप 10 मिनट दे रही हो तो कल को ये 10 मिनट भी नहीं देती हो तो उसके लिए भी आप दंड के पात्र स्वयं होते हो। ये बात याद रखना। लेकिन अगर आप 10 मिनट भी दे सकती हो तो मात्र 10 मिनट की पूजा कहीं करोड़ गुना आपको कृपा प्रदान करने वाली है। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ये एक भक्त के लिए वीडियो नहीं है, उन भक्तों के लिए है जिनकी लाइफ में बिजीपन बहुत है, बहुत ज्यादा जो है बिजी शेड्यूल हो चुका है और काफी समय, तो मात्र 10 मिनट भगवान के चरणों में दे दीजिए, दादा हनुमान जी के चरणों में दे दीजिए, क्योंकि ये कलयुग की जागृत और श्रेष्ठ शक्ति है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।